आज मैं एक नई न्यूज़ आपके सामने लेकर आई हूँ। हम सबको पता है कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉबलेस हो गए हैं और उनको वो अब इस तरीके से मतलब इस तरीके से उनका टाइम पीरियड निकल रहा है कि अब उन्हें कोई कुछ भी काम दे दे वो करने को तैयार हैं, क्योंकि काम ही नहीं है। जो सारे कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं। हम लोग अपने इंडिया के जो सारे लोग हैं वो कम से कम हमारी इंडिया बहुत पीछे चली गई है, इनफैक्ट 20 ईयर्स ओल्ड। सो आज मैं आपको सलमान भाई से मिलाना चाहूँगी जो इस लॉकडाउन का शिकार हो गए हैं और जो आपको बताएंगे कि वो उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी इस लॉकडाउन में और वो अब भी कर रहे हैं। सो हेलो भाई। जी, मेरा नाम सलमान है और मैं अभी लॉकडाउन से पहले एक ट्रैवलिंग की जॉब करता था। जो ट्रैवलिंग थी वो एक कंपनी थी, वो केरला पैकेज सॉर्ट आउट करती थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा तो वो हमारी कंपनी जो पूरी बंद हो गई। उसके बाद जो मुझे जॉब पर से भी निकाल दिया गया और 2 या 3 महीने तक मेरी सैलरी भी नहीं आई। उसके बाद जब ये लॉकडाउन चला तो 2 या 3 महीने मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं था जहाँ से एक इनकम या आमदनी आ सके। तो मेरे एरिया के अंदर ही एक शॉप है जो पानी डिस्ट्रीब्यूटर की, जो वहाँ पे जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट और सप्लाई होता था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब पे रख लो, तो उन्होंने मुझे जॉब पे रखा। लेकिन वो जो जॉब थी वो पानी सप्लाई करने की जॉब थी। उसमें 20-20 लीटर के जो केन थे वो पानी को सप्लाई करने होते थे दुकानों पे, घरों पे। क्योंकि इस वक्त मेरे पास ना तो बिल्कुल लॉकडाउन था और 1 रुपये भी आमदनी घर पे नहीं आ रही थी और बहुत मेरे जो घर की कंडीशन थी बहुत डाउन चल रही थी और मेरा अपना भी घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ। तो इसके सब के चलते तो मैंने सोचा है कि अभी तो कुछ भी नहीं, तो मेरा यही बेस्ट रहेगा कि कुछ तो 2 पैसे आएंगे मेरे घर पे। तो इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया, मतलब मैं वहाँ पे लगा और मैंने सप्लाई करा 1-1.5 महीना। 1 महीने का मेरा जो मतलब जो मेरे पैसे मिले, जो मुझे मिले सिर्फ 3,500 रुपये। थोड़ा मेरा फील भी हुआ कि मैं माशाल्लाह मैं 12th क्लियर हूँ और मैं इंग्लिश एक्सेंट भी बहुत अच्छे से बोल लेता हूँ, अमेरिकन एक्सेंट भी बोल लेता हूँ, लेकिन और मैं क्वालिफाइड भी हूँ और अच्छे हैं और मुझे कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सेल भी जानता हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे 3,500 रुपये महीना मिला। तो ये बात मुझे थोड़ी हर्ट हुई कि इस वक्त जो कंडीशन हो चल रही है, तो मैंने लेकिन वो भी इग्नोर करा। मैंने चलो कोई नहीं और आगे बढ़ते हैं, क्या पता आगे इस महीने 3,500 हैं और अगले नेक्स्ट मंथ क्या पता 5,000 हो सकते हैं, 6,000। तो मैंने और भी 2 महीने करा। तो 2 महीने का जो मेरा बिल था वो था 9,500 रुपये। तो लेकिन मैंने उसको भी इग्नोर करा। फिर उसके बाद तीसरे महीने पे जब तीसरा महीने लॉकडाउन लगा तो उन्होंने मुझे जॉब पे से हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पानी है वो खुद सप्लाई नहीं हो पा रहा था। लोग बाग जो हैं, आपको पता है कि कोरोना चल रहा था कि लोग थोड़े इन चीज़ों से इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे कि बाहर की चीज़ें नहीं लाएं। तो इसी के चलते तो उसका भी पानी जो है सप्लाई बंद हो गई थी, तो उन्होंने इसलिए मुझे जॉब पर से हटा दिया। मतलब उनके पास भी मतलब देने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि पानी तो सप्लाई नहीं हो रहा था उनका। तो इसलिए उन्होंने मतलब कहा कि अभी तो पानी भी सप्लाई नहीं हो रहा, तो ऐसा करो आप अभी कहीं और देख लो अपना, जो कुछ भी होता है। तो फिर मैंने कोई बात नहीं, फिर मैंने वहाँ से लेफ़्ट कर दिया। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तो मैं जगह जगह जॉब पर गया, लेकिन मुझे कहीं से भी मेरा जो एफ़र्ट रहा वो यूज़लेस रहा। मैं जहाँ गया उन्होंने बस मेरे से एक ही बात की कि भाई इस वक्त हमारे पास कोई काम नहीं है, देयर इज़ नो जॉब, और यहाँ पे अभी हमारे पास खुद की पैसों की शॉर्टेज चल रही है, दुकान का रेंट नहीं निकल पा रहा है और घर के खर्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब मेरे सामने वो रख दे कहते थे कि मुझे अपने उनसे मतलब जैसे मैं जाता था जॉब के लिए, तो मुझे खुद एम्बैरेसिंग फील होता था कि जैसे मेरे कॉन्सेप्ट पुटअप करते थे कि इस वक्त मेरे घर में कहते थे कभी कभार, तो लोग बोलते थे कि मेरे पास खुद नहीं है घर के खर्च चलाने के लिए पैसे, दुकान का रेंट नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह में गए, लेकिन मेरा एफ़र्ट जो है वो यूज़लेस रहा। फिर मैंने उसके बाद मेरा एक फ्रेंड है, दोस्त ने मुझे एक ऑफ़र दिया कि ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन का जो काम है और थोड़ा बहुत क्रेज़ पैशन चल रहा है ऑनलाइन का, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटर, एक स्कैनर की जो मशीन होती है जो 3-in-1 होती है वो, और एक कंप्यूटर रख देता हूँ और तू यहाँ पे आके मतलब तुम आके बैठने लगो, क्या पता यहाँ से कोई तुम्हारा मतलब आमदनी आने लगी और क्या पता। तो मैंने वहाँ शुरू करा, तो वो लाए, उन्होंने सब चीज़ सामान अरेंजमेंट करा। तो आज वो शॉप को 2 महीने हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, उन 2 महीनों के अंदर मैंने जो वहाँ से जो कमाया है वो है 2,300 रुपये।
यानी कि 2,300 रुपये मैंने वहाँ से 2 महीने में कमाए। यानी कि इसके अंदर भी मैं कोई इस टाइम यहाँ पर मतलब एक आमदनी का या काम का जरिए कोई नज़र नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी गवर्नमेंट है हमारी, तो जो जॉबलेस घूम रहे हैं उनका थोड़े उनके बारे में सोचे, और इस वक्त जो हालात हैं वो हमें बताएं कि पूरे वर्ल्ड के हालात सही नहीं है, जीडीपी डाउन हो चुकी है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से कि आप जितने भी और गवर्नमेंट है उनसे थोड़ा आगे जो जॉबलेस हैं उनके बारे में सोचिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेरे को सुन के भी बहुत बहुत बुरा लगा कि ऐसी सिचुएशन हमारी इंडिया में चल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही भाई हैं जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा है, इनके जैसे बहुत लोग हैं, बहुत। इन्होंने इतने सारी चीज़ों को सफ़र किया है, इतनी सारी चीज़ों को, लेकिन इनके अंदर पेशेंस है, अब तक ये अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ रहे हैं। बट मे बी यू ऑल आर गाइज अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, सो प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ लिसन दिस प्रॉपरली। एंड ये सब जो प्रॉब्लम है मुझे नहीं लगता कि जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो अभी इंडिया है वो बहुत अच्छे स्टेज पर नहीं है। मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हाँ ज़रूर ख़त्म होंगी। बट हमें इन सब चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना होगा। और मेरे को बहुत बुरा लगा कि 2300 रुपये कुछ, अगर आप इनफैक्ट 10 मिनट भी नहीं लगते लोगों को उसको स्पेंड करने के लिए, इन्होंने 2 महीने में वो अर्न किए। 2300 रुपये बहुत कम कीमत होती है, आप सब जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो इतने ज़्यादा और इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर इतनी मेहनत करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एंड मे बी यू लाइक दिस न्यूज़। सो इफ़ you guide something, and if you want to comment something, if you want to need any inquiry about us, so please comment me and hit the like button if you like this channel and subscribe my channel.